हमसे नहीं होता ये फेक है सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है? बिलीव ओके। होने के बाद अपना सोशलाइज़ करना, अपने आप को एक प्रोफ़ेशनल लगना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? ये ऐसे नहीं कि पोस्ट उठाई और हर जगह जाके पेस्ट कर दी। एक प्रोफ़ेशनल कैनवा का यूज़ करना चाहिए मतलब हमारे पास काफ़ी फ्री वाली ऐप्स हैं। ठीक है? कैनवा को यूज़ करें, एआई को यूज़ करके अपने आप को प्रोफ़ेशनल लगना चाहिए। ठीक है? तब भी आपके पास लोग इम्प्रेस होंगे और आपके पास आएँगे। और सर ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ऐसे समझते हैं कि बंदे फँसाने इसमें बंदे फँसाने वाला काम ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? हम बिज़नेस दे देते हैं, वर्क करना उनका काम है, ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने जो भी मेंबर आ रहे हैं ना, मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरे मेंबर्स जैसे आते हैं, कि लोग कहते हैं हमसे आते हैं और चले जाते हैं, इसमें कोई बंदा ऐड नहीं होता, डर जाते हैं। सर कैसे डर जाते हैं? अगर आपको खुद पे यकीन होगा ना, तो आप उसको भी तसल्ली दिलवा सकते हैं, ठीक है? ओके। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्किंग के लिए आपकी आपको अपने आप पे यकीन करना पड़ेगा। ओके सर यासर, थैंक यू सो मच। आपकी बात कट कर रहा हूँ सर यासर की सारी बात में एक चीज बड़ी अहम लगी मुझे और अच्छी भी लगी कि इन्होंने सबसे पहले कहा कि हमें बिलीव होना चाहिए। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि कोई भी आप काम करें ना, तो उसमें आपका बिलीव पहले नंबर पे, बिलीव 110% होना चाहिए। अगर आपका बिलीव नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। नेटवर्क मार्केटिंग तो मांगती है आपका बिलीव है। मैंने जो फील किया है, जो मेरे हिसाब से है, कि हमें सबसे पहले सर नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, क्योंकि अभी तो हम करने आ रहे हैं, अभी तो मतलब क्या हमारे 6 माह हुआ है, साल हुआ है, वो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ तो हमारी 10-10 साल, 20-20 साल लगते हैं कैरियर बनाने में। अभी तो हम कैरियर की तरफ बढ़ रहे हैं ना आहिस्ता-आहिस्ता। नेटवर्क मार्केटिंग में पहले नंबर पे स्टार्ट करने के लिए, हमें पहले नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग में अगेन हाइलाइट करती हूँ, काम करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनाना पड़ेगा मुझे। पहले नंबर पे नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनाना पड़ेगा सर आपको। आप या ऐसे नहीं कि जैसे यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, तुक्का मारने अक्सर आ जाते हैं। पहले नंबर पे तुक्का लगाते हैं कि जी किसी शाहज़ेब की आईडी लगी टॉप पे, हमारी भी लग जाएगी। मेरी आईडी मतलब कि ऑटो पुल मुझे आ गया, हमारा भी आ जाएगा। मतलब कि एक तुक्का मारने आ गए, हम 10 के बदले 20 करते हैं। सबसे पहले तो शाम की ट्रेनिंग में न्यू मेंबर्स को भी आपको यही कहता हूँ कि सर आप यहाँ पे तुक्का लगाने नहीं आएगा, तुक्का लगाने आए हैं तो मीटिंग लेफ्ट कर जाएँ। सबसे पहले न्यू कस्टमर को मैं ऐसे ही कहता हूँ, ठीक है? क्योंकि हमारे यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग है और नेटवर्क मार्केटिंग में किसी का भी तुक्का नहीं चलेगा। हमें पहले इससे अपने नेटवर्क मार्केटिंग के काबिल बनाना पड़ेगा खुद को। देन हम नेटवर्क मार्केटिंग कर सकेंगे। हाँ, आपको परेशानी आएगी। नेटवर्क मार्केटिंग अब काबिल कैसे बनाना है? पहले नंबर पे आपको मैं एक ना अगेन एक कहानी सर सोनू शर्मा से आज मैंने जो ना सुना रहे थे, सोचा आपसे शेयर करता हूँ। उन्हें ना एक दोस्त मिला उनका, उनका ना बेटा टेनिस खेलता था। वो मतलब कि पहले लो लेवल्स में मतलब कि गाँव में लगा लें, गाँव में लगा के मतलब कोच था उनका, अच्छा खासा टेनिस जो है ना वो चलाता था, हर चीज़ ना अच्छा खासा था, अच्छा प्लेयर था टेनिस। तो उन्होंने कहा, उसके दोस्त ने सर सोनू शर्मा से ना बात शेयर की कि यार मैं इसे प्रोफेशनल बनाना चाहता हूँ। तो मुझे कुछ अच्छा-सा सही-सा कोच दिखा। उन्होंने कहा कि वहाँ सिटी में चला जा, वहाँ पे ये कोच जो है ना मेरे कॉन्टैक्ट में है, अच्छा बहुत अच्छा गाइड करता है, सिखाता भी बहुत अच्छा है। अच्छा वो चले गए, वो चला गया तो जनाब 6 मंथ के बाद जब दोबारा सर सोनू शर्मा का उसके दोस्त के साथ कॉन्टैक्ट हुआ ना, तो उस दोस्त ने उसे पकड़ लिया सर सोनू को ना। वो कह रहे हैं कि भई तूने तो मरवा दिया, पागल था साले, तूने मुझे किस बंदे के पास भेज दिया? तो उसने कहा क्या हुआ क्या है? उसने कहा कि भई 6 मंथ हो गए हैं, एक दफ़ा उस बंदे ने टेनिस नहीं पकड़ाया मेरे बच्चे को। वो जो लड़का टेनिस पे जो ना वो सबसे हेवी लड़का था, मतलब कि भारी था, टेनिस प्लेयर अच्छा था, उस लड़के को 6 मंथ से उस बंदे ने टेनिस नहीं पकड़ाया। तो सर सोनू शर्मा कहते हैं कि भई कर क्या रहा है? फिर उस बंदे ने किया क्या है? उसने कहा कि भई आता है, सुबह इनवाइट करता है, 3 घंटे लगातार रन करवाता है, दुड़वाता रहता है, गधे की तरह दुड़वाता रहता है, दुड़वा के फिर 3 घंटे बाद कहता है कि भई अब तू जा, तेरा काम खत्म हो गया। तो उस वक़्त सर शर्मा ने कहा कि भई तू राइट बंदे के पास गया है। टेनिस एक आर्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग एक कला है। टेनिस जो है ना एक आर्ट है सर। आर्ट तो कोई भी 6 मंथ में, 1 साल में सीख लेगा। लेकिन वो टेनिस खेलने के लिए पहले वो जिस्म चाहिए होगा, वो शरीर हमें चाहिए होगा जो उससे खेल सके, अच्छे से खेल सके। जब हमारे पास ताकत ही नहीं होगी, एबिलिटी नहीं होगी, सर हम कैसे टेनिस खेल सकते हैं?
नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनने के लिए पहले नंबर पे आपको लोगों से बातें सुननी पड़ेंगी। आपको लोग ये कहेंगे कि सर यहाँ पे कोई पैसा नहीं मिलेगा, ये कंपनियां भाग जाती हैं, मैंने उस दिन इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, वो आइडिया कंपनी भागी, मेरा विड्रा नहीं मिलेगा, आप मेरा आर्टिकल नहीं आया। आपकी टीम में से उठ के लोग जो तुक्का मारने आएंगे आपको कहेंगे सर मैं अक्सर ग्रुप में देखता हूँ कि सर यहाँ मेरा आर्टिकल नहीं आया, सर मेरी पेमेंट रुकी है, सर ये मसला है। सर पहले नंबर पे आपको ये जो बातें सर ये आपको ट्रेन कर रहे हैं, आपको ये रियलिटी में ट्रेन कर रहे हैं, एक्चुअली में ये आपके कोच हैं, आप सैलरी के बगैर ये आपको सिखा रहे हैं। असली आर्ट आपको मैं नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मैं तो कोई भी डीमोटिवेट बात नहीं करूंगा, मैं तो वही बात करूंगा जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करे। लेकिन असली मोटिवेशन आपको उन लोगों से मिलेगी जो लोग आपको बातें सुनाते हैं। अक्सर आपकी टीमों में से आपको आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं, आपको सही मैंने उस दिन भी कहा था कि सर असली जो नेटवर्कर होता है ना, असली मैं कहता हूँ कि जो नॉलेज वाला इंसान होता है वो नहीं होता जो रियलिटी में जिसके पास सही आंसर हो, सही सवाल का आंसर हो। असली मैं कहता हूँ कि नॉलेज वाला वो बंदा होता है जिसके पास सही जो है ना सवाल हो, आंसर सही ना हो उसके पास, आंसर बेशक गलत दे दे लेकिन उसके पास जो सवाल है वो सही होना चाहिए। सवाल पूछेगा तो सही होगा, ठीक है, आंसर देना कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कभी भी अपने आप को कम ना समझा करे कि सर यहाँ पे अक्सर मैं आज एक मुझे स्क्रीनशॉट आया कि सर यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट ही बड़ी ज्यादा हो गई है, 31,000 रुपए इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज्यादा हो गई है। मैं कहता हूँ अगर 31 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, हमें हम सिखाते क्यों है, हम सीख किस लिए रहे हैं। अगर 31 लाख भी इन्वेस्टमेंट होगी वो भी हम करवा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मिनिमम स्टार्टअप तो आप 9,000 10,000 से भी ले सकते हो यहाँ पे, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने तो वो फायदा दिखाना है कि 31,000 का क्या फायदा है भाई तुझे, और 9,000 10,000 का तुझे क्या फायदा हो रहा है। अच्छा, तो मैं बात ये कर रहा था कि पहले नंबर पे आपको लोग बातें सुनाएंगे, डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन आपको सर उन्हीं बातों को रद्द करके, नील करके, ट्रेन होके आगे बढ़ने से सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग आप लायक बना लें खुद को। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी बंदा आपको आगे बढ़ने से नहीं रोके। यहाँ पे आपने जिंदा मिसाल है, अगर आपके मैंने एक ग्रुप बनाया है जिसमें ये वहां पे उसका नेम टाइटल ही मैंने ये रखा है कि अचीव टू 6 मंथ 1 करोड़, मतलब कि 6 मंथ में 1 करोड़ पे अर्न करना है। टारगेट बनाया है, टारगेट बना के, और मैंने वहां पे वही लीडर रखे हैं। बेशक वहां पे अगर 2 लीडर भी होंगे ना, जस्ट 2 लीडर, लेकिन सर उन 2 लीडर्स की 6 माह में आप इनकम देखिएगा। क्यों कि सर ये मेरे साथ चलने वाले लोग, ठीक है। आपने भी अक्सर आपको लोग पूछते हैं, आपके ग्रुप में भी आते हैं, ग्रुप में अगर मैं आपको पहले उस दिन ग्रुप में एडवाइस की थी कि सर अगर कोई भी आपको ऑटो टूल के बारे में गलत आपको कहता है, मतलब कि वहां पे अक्सर, क्योंकि ये काम शाम नहीं करते, जो बंदा काम करेगा वो ऑटो टूल का कभी भी आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन जो काम नहीं करते, कहते सर मेरा ऑटो टूल नहीं आया, उसे कहे सर काम करना है तो उस मीटिंग में आ जाए, ऑटो टूल क्यों नहीं आया तो ट्रेनिंग में आ जाए, मैं आपको बताता हूँ। ऑटो टूल क्यों नहीं आया तो ट्रेनिंग में आ जाए, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आप फिर भी कोई मसला है तो ग्रुप लेफ्ट करो भाई, जाओ, ग्रुप क्यों बारी किया हुआ है, जाओ जान छोड़ो हमारी, सिंपल। कोई टेंशन नहीं, हो सके तो उसे ब्लॉक भी कर दो, कोई टेंशन नहीं, हमें ऐसे लीडर्स की कोई जरूरत नहीं। पहले हम जाते थे, मतलब सबके पास हम गए थे, जब हम शुरू शुरू में जब हमने टीम बनाई, वहां पे हमें सबकी जरूरत थी, क्योंकि हमने एक स्टेबल होना था, हमने सेटअप खड़ा करना था। अब हम वो सेल्फ जो ना, मैं आपको कहता हूँ कि इंसान सेल्फिश होता है, मैं भी सेल्फिश ही हूँ। मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मैं बोल रहा हूँ, मैं भी रेस्ट कर सकता, सो सकता था, लेकिन ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि इससे मेरी ही टीम बढ़ेगी, मेरी ही टीम ग्रो होगी। आपका ये फायदा है, आपको सेल्फ जो ना इसलिए है कि आप जो है ना, आपको फायदा ये है कि आपको स्किल्स मिल जाएंगे, आपको एक मोटिवेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, ये तो हमें क्लियर होगा कि पहले नंबर पे आपको सर कोई भी यहाँ पे तुक्का, आपको मसले आएंगे, आपको हर तरह की परेशानी आएगी, आपको आर्टिकल का मसला आएगा। सिस्टम आपको बहुत अच्छा मिला है, आपको लोग मिसगाइड भी करेंगे, भाई ये तो कहाँ पे लग रहा है, आपको आपके घर से लोग उठ के आपको कहेंगे तो वो कहाँ करोड़ कमाएगा। अगर आपके अभी आप इस ट्रेडिंग मेरी सुन के अक्सर आप यहाँ पे 1-2 माह लगाते हो, आपके एक फील करने लगते हो ना कि यार मेरा फ्यूचर कल को करोड़ों में हो सकता है। सर वो अगर आपने 5 साल का मिशन बनाया है ना, वो आपका 2 ढाई साल में ही पूरा हो जाएगा। लेकिन ये 2 ढाई साल आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप आए और जनाब जी यहाँ पे तुक्का लग गया,
जी जस्ट मेरे साथ ना पहले 2 बंदे 4 बंदे, ये यहाँ पे एक ही माइंड होता है हमारा, चले 2 जोड़े 2000 आ गए, 4 जोड़े 4000 आ गए, 10 जोड़े 10,000 आ गया। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है? 2 जमा 2 यहाँ पे नहीं होता। पहले नंबर पे आपको ब्रो की बातें 2 जमा 2 ऐसे नहीं जुड़ते। ये जुड़ते हैं स्किल से, बोलने से। और दूसरे नंबर पे एक और इम्प्रूवमेंट आपके अंदर मैंने लेके आनी है। हमारे ये वर्कशॉप वाले सेशन गुजर जाए, उसके बाद हम रखेंगे हर जो भी यहाँ पे टॉप लीडर है, सब यहाँ पे बोले करेगा। डेली बेस पे ट्रेनिंग एक टॉपिक तैयार करेगा, क्योंकि मैंने खुद फील किया है, जिस दिन से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की है ना, मुझे बोलने का तरीका है, तो मैं कस्टमर को कोई भी बात करता हूँ, कस्टमर एग्री होता है, 100% एग्री होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज टॉपिक ये भी था कि हाउ टू स्टार्ट वर्क, हम काम कैसे स्टार्ट करें। अल्फा विन क्या है, ये मैं शाम की ट्रेनिंग में भी बताता हूँ, लेकिन कल हमारी पर्सनल में भी बता दूंगा कि हार्ड अपग्रेडिंग ग्रेडिंग है या नहीं, आपको भी पता नहीं है, लेकिन कैसे नहीं है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और तीसरे नंबर पे प्लान सी की भी एक अलग से मीटिंग रख देंगे, क्योंकि प्लान सी का मुझे वो भी देखने को मिला कि अलग से एक मीटिंग रखें, ताकि हम अपने न्यू मेंबर्स को अलग से प्लान सी दिखाएं, ठीक है। तो वो भी मे भी हम कल की मीटिंग में ही रख लें, जस्ट 20 मिनट की वो मीटिंग है, प्लान सी एक्सप्लेन करना है, जस्ट वो मैं कर दूंगा। पहले नंबर पे हमारा ये क्वेश्चन है कि भाई हम काम कैसे स्टार्ट करें। पहले नंबर पे सर काम कैसे स्टार्ट करना है, काम पहले नंबर पे आपका माइंड तो मैंने क्लियर किया है कि एक्चुअली में आपको यहाँ पे फेलियर्स मिलेंगे, आपको फेस करने को मिलेंगे, हर चीज फेस करने को मिलेगी। दूसरे नंबर पे ज्यादा सर हमारा काम जो होता है वो आपको पता है कि सोशल मीडिया का ही होता है, और हमारा व्हाट्सअप और फेसबुक पे ज्यादा काम होता है हमारा। पहले नंबर पे आपको व्हाट्सएप बिजनेस जो है ना वो अच्छी रहेगी, इंस्टॉल कर ले, तो अक्सर बैन नहीं होती। दूसरी व्हाट्सएप अक्सर बैन हो जाती है, ठीक है, उसका नंबर वगैरह ना, व्हाट्सएप बिजनेस रखें अपने पास, ठीक है, उसी सेटिंग वेटिंग करके ना बिजनेस व्हाट्सएप रखें, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो ऑटो मैसेज लगाया होता है, अक्सर लोगों ने वो लगाया होता है कि जी मैं ये काम करता हूँ, ये ऐसा ना लगाए, वो एक छोटा सा ऑटो मैसेज लगा सकते हैं आप, कि आपने नाम लिख के कोई भी कि थैंक यू कॉन्टेक्ट मी, ऐसा लगा सकते हैं, बाकी कुछ लंबा ना लगाएं, अपनी डिटेल वहां पर ना दें, ठीक। तो दूसरे नंबर पे आपको पहले फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करके फिर आपको बताता हूँ। ओके, मुझे कोई कोर्स बताया, मेरी स्क्रीन आवाज प्रॉपर है? मेरी स्क्रीन आवाज प्रॉपर है? जी जी प्रॉपर है सर। आई थिंक मेरे नेट का मसला ना ही हो। जी जी अब नेट का मसला हो रहा था, लेकिन अब हो गया है सही सर। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जहां भी मेरे नेट का मसला है उसी वक्त मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, क्योंकि आज नेट का काफी इशू है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी है, आपको इस डिस्क्रिप्शन की नीड है, उसके उसे लेके कहाँ पे जाना है वो आपको बाद में बताता हूँ। पहले नंबर पे इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ें कि लिखा क्या एक्चुअली में, यहाँ पे मैंने लिखा क्या हुआ है, बहुत फायदा हुआ है इसके, बहुत जना, क्योंकि हमें चाहिए न्यू चीज, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है फोर्सेज मेटाफोर्स बहुत सारी कंपनियां चल रही है। मैंने यहाँ पे जिस सिंपल लिखा है विदाउट रेफर वर्क, उसके बाद लिखा है अस्सलाम वालेकुम, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ जिसका नाम अल्फाविन है, जिसमें कोई भी टीम नहीं बनानी पड़ती, जीरो टीम हो, फिर भी यहाँ पे हम 7 करोड़ की इनकम कर सकते हैं 5 से 6 साल के अरसे के अंदर अंदर। इसलिए नहीं किया कि यूट्यूब से फिर लोग अलग से जो ना वो कॉन्टेक्ट करते हैं। आप यहाँ पे कॉपी करके इस नंबर यहाँ पे अपना अटैच कर सकते हैं, ठीक है। जो ना लिंक ना, ग्रुप का लिंक ना प्रोवाइड सेंड करें, ठीक है, जस्ट नंबर अटैच करें। नंबर अटैच करने का फायदा क्या होगा, जो भी इंटरेस्टेड होगा ना, जो सीरियस होगा वो ही आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, अदरवाइज लोग आपसे कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जिससे काम की नीड होगी, जो जिसे आपकी पोस्ट की समझ आएगी ना, वही बंदा आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, और 100% वो ज्वाइन भी होगा, अगर आपको अच्छे से गाइड करना है। गाइड कैसे करना है वो भी आपको बताता हूँ। सिंपल, आपने इसे कॉपी कर लिया, कॉपी करके आपने फेसबुक पे आ गए, फेसबुक पे आपने बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन किए हैं ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड। जस्ट वेट, मेरा नेट का इशू हुआ तो मुझे काइंडली बता दीजिए। ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड आपने जितने भी सर ग्रुप ज्वाइन किए होंगे, ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आपके ऑनलाइन अर्निंग एट होम, फोर्स ग्रुप, मेटा फोर्स ग्रुप, ट्रेडिंग ग्रुप, बाइनेंस, जितने भी ये ग्रुप्स हैं, आपने जो कोशिश करना है डेली बेस पे न्यू से न्यू 10-15 न्यू ग्रुप ज्वाइन कर ले। और तीसरे नंबर पे अपनी फेसबुक को आपने यकदम यूज नहीं करना,
जिसकी न्यू फेसबुक है वो ऐसे ही यूज ना करे, बैन हो जाती है, क्योंकि फेसबुक की वो जो ना स्ट्रिक हो गई है सब कुछ ना, रूल स्ट्रिक हो गए हैं उसके, ठीक है। आपने कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं करना। वो होते हैं ना, यहाँ पे हमारे लड़कों के पास एक बाइक होती है, जब न्यू बाइक होती है उसे आराम आराम से चलाते हैं ना, ताकि इंजन उसका ना सेट हो जाए, तो वैसा ही फेसबुक का इंजन भी ऐसा ही है, ठीक है। फेसबुक को आपने गलत यूज नहीं करना, ऐसे फेसबुक बैन कर देंगे आपको। आपने सिंपल पहले नंबर पे अपनी फेसबुक को वर्किंग में लेके आना है। वर्किंग में कैसे लेके आना है, आपने डेली बेस पे फेसबुक पे 2-3 स्टेटस यहाँ पे अपने लगाने करने, स्टोरीज डेली बेस पे वर्क के रिलेटेड आपने लगानी करनी है। वो ग्रुप में आ जाती है, कोई पेमेंट का आ गया, कोई अल्फाविन का आ गया, कोई अर्निंग का आ गया, वो अपने लगाते जाना। तीसरे नंबर पे आपने अपनी फेसबुक पोस्ट करनी करनी डेली बेस पे, फेसबुक पोस्ट लगानी करनी है, अर्निंग की होगी। साथ में अपना नंबर भी अटैच कर देना कि मैं ये ऑनलाइन फील्ड में काम करता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नीचे अपना नंबर लगा देना। पोस्ट लगानी है, पोस्ट आप फ्रेंड को भेज सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप ये ना कहें कि सर फेसबुक मेरे फैमिली फ्रेंड भी हैं, फलां फलां डमका डमका, अपने आप को सोशलाइज, तो पहले नंबर पे सर यासर ने भी कहा था कि सोशलाइज करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। लोग आपके साथ जुड़ेंगे अच्छी बात है, नहीं जुड़ेंगे और भी अच्छी बात है। आपको बातें तो सुनाएंगे ना, बातें सुनाने से क्या होगा, या आप भाग जाएंगे या आप लगे रहेंगे। लगे रहे तो आगे निकल जाएंगे, भाग जाएंगे तो सबसे बेस्ट है, हमारी भी जान छूट जाएगी, आपकी भी छूट जाएगी। अच्छा, तो फेसबुक ग्रुप आपने जो ज्वाइन करने हैं, देखिए मैंने ये ट्रेडिंग ग्रुप ज्वाइन किया हुआ, बाइनेंस फॉरेक्स, बाइनेंस जो ना वो सिग्नल आई थिंक मिलते हैं यहाँ पे। तो आपने सिंपल जब फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लेने हैं, आपने सिंपल यहाँ पे अपनी डीपी पे, ये मैं आपको ना मार्क कर देता हूँ, ये डीपी नजर आ रही है आपको, आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। डीपी पे क्लिक करने के ये ग्रुप्स का ऑप्शन नजर आया आपको, सिंपल आपने ग्रुप्स पे क्लिक करना, जो आप ग्रुप ज्वाइन किए होंगे यहाँ फॉर यू पे आ जाएंगे। सर नेट का इशू आ रहा है। ओके, आप अपना ग्रुप भी यहाँ पे कुछ बता सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने अपना ग्रुप एक बनाया हुआ है, आप यहाँ भी कर सकते हैं। बाकी मैंने ग्रुप कितने ज्वाइन किए हैं, ये देखिए ये सारे ग्रुप मैंने ज्वाइन किए हुए हैं, तकरीबन बहुत सारे ग्रुप हैं, ठीक है। आपने सिंपल करना क्या है कि ये पहले ग्रुप में आपने क्लिक करना है। यहाँ पे पोस्ट चल रही होगी अक्सर, देखिए जो लड़कियां विदाउट इन्वेस्टमेंट काम करना, विदाउट इन्वेस्टमेंट को आप छोड़ दें, लेकिन मैं आपको जस्ट एक मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ। विदाउट जो इन्वेस्टमेंट वाली पोस्ट लगी होती है, उस पे आप अपने कोई भी नहीं सर थोड़ा सा नेट का इशू, अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? जी जी क्लियर है, आ रही है आवाज। ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लोगों ने अक्सर कमेंट किए होते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड, मैं करना चाहता हूँ, मैं नहीं करना चाहती, फलां फलां मुझे डिटेल दें, ये सीन। यहाँ पे कुछ लोगों ने और भी पोस्ट अपनी लगाई होती हैं। आपने सिंपल यहाँ पे, एक लड़की ने यहाँ पे यस लिखा था, कहाँ पे चली गया, ये देखें, ये यस लिखा है, इसका मतलब है ये करना चाह रही है, मतलब कि ये करना चाह रही है, इससे इंटरेस्टेड है काम में, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों ने इंटरेस्टेड लिखा होगा, कुछ लोगों ने यस लिखा होगा, कुछ लोगों ने ये लिखा होगा कि मुझे डिटेल प्रोवाइड करें। आपने सिंपल, जिन्होंने ऐसा लिखा होगा, आपने सिंपल यहाँ पे रिप्लाई पे क्लिक करना है। रिप्लाई पे क्लिक करके जो आपने लिंक कॉपी किया होगा, सिंपल यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करके सेंड कर देना। सिंपल आपने कम अज कम यहाँ पे आधे से 40 आधे घंटे से 40 मिनट डेली सुबह के टाइम जब आप नमाज पढ़ते हैं, तो वो सबसे बेस्ट टाइम, उसको नेट का भी अब प्रॉब्लम नहीं होता। नमाज के वक्त सबसे बेस्ट टाइम है, लोग आपसे कॉन्टेक्ट भी ज्यादा करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह लोग अक्सर मोबाइल यूज करते हैं। अगर आप, एक टाइम होता है, ठीक है, अगर आप 9 बजे करेंगे तो 9 बजे आपको रिस्पांस नहीं नजर आएगा, क्योंकि 9 बजे लोग अपने अपने कामों में चले जाते हैं, ठीक है। आपको सुबह नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ा करें सब, ठीक है। तो सुबह उठें, नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ के उसके बाद अगर कुरान पाक पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ते तो अपना मोबाइल पकड़ लें। लेडीज भी और बॉयज भी, हाउस वाइफ या जो भी हैं, आप सिंपल जस्ट आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा पोस्टिंग लगाएं अपनी, जिस ऐसे लिंक कॉपी करके, चाहे वो ज्वाइन है चाहे नहीं है, चाहे इंटरेस्टेड है चाहे नहीं, आपने सिंपल आधा घंटा पोस्टिंग पे लगाना है। जहां पे इंटरेस्टेड लिखा हुआ है, आपने अपना लिंक सेंड करते जाना। देखा करें कि जो पोस्ट पुरानी होगी ना, ऊपर टाइमिंग आ जाती है पोस्ट के, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये पोस्ट लगी है 3 घंटे पहले, ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको, 3 घंटे पहले ये पोस्ट लगी है। ये पोस्ट मतलब कि न्यू है, जो 1 दिन से पुरानी होगी ना, 2 दिन वाली पोस्ट पे आपने नहीं कुछ भी करना, आपने कोशिश करनी है 1 दिन वाली पकड़े, ठीक है। और वहां पे आपको अच्छा रिस्पॉन्स भी नजर आएगा, ठीक है। आपने सिंपल आधा घंटा लगाया, आधा घंटा लगा के पोस्टिंग आपने कर दी। आप चाहे उस वक्त सो गए, मोबाइल रखते, कोई टेंशन नहीं, आपको 10-11 बजे लोग आपसे कॉन्टेक्ट करना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मे भी उसी वक्त भी आपके, अगर आपने मेहनती हैं, आप अच्छी पोस्टिंग कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पोस्टिंग कर रहे हैं, तो उसी वक्त आपसे लोग कॉन्टेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।
तीसरे नंबर पे जब पोस्ट ही कम लगानी है, जब शाम को ट्रेनिंग हमारी हो जाएगी ना 9 बजे वाली, 9 बजे वाली ट्रेनिंग के बाद 10 बजे के बाद आपने पोस्टिंग स्टार्ट करनी है। उसके दरमियान आजकल लोगों के पास टाइम नहीं होता। वो अगर आप कहेंगे कि मेहनत करता हूँ तो सर रिस्पांस नहीं आता, तो रिस्पांस भी माइंड से करना पड़ता है, ठीक है? ऐसे रिस्पांस नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, अभी मेन बात पे आते हैं कि पोस्टिंग तो आ गई, कस्टमर भी हमारी व्हाट्सएप पे आ गया कि कांटेक्ट कर ले जी, हमसे पूछ लिया कि सर डिटेल दे मुझे, या सलाम ले ली, अस्सलाम वालेकुम सर डिटेल दे मुझे। अगर उसने सलाम ली, आपने जस्ट सलाम का जवाब देना सर, उसे सिंपल सलाम का जवाब देना, आपने और कुछ भी नहीं करना। काफी लोग जी उससे वीडियो सेंड करने लग जाते हैं जी, गाइड नहीं की। जब तक वो पूछेगा नहीं आप गाइड नहीं करेंगे, क्योंकि उससे नीड है सर। यहाँ पे नौकर गुलाम तो है ना, मैं आपका गुलाम हूँ ना आप मेरे गुलाम हैं, ना आप मेरे जो है ना वो मानने वाले हैं, ना मैं आपका मानने वाला हूँ, ठीक है? यहाँ पे सब रिस्पेक्ट के तौर पे आप मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, ट्रेनिंग आते हैं, मुझे सुनते हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, को आपको सुनाता हूँ, आपको गाइड करता हूँ। सिंपल, और कुछ भी नहीं है, कोई गुलाम नहीं है यहाँ पे किसी का। और जो बंदा आएगा नीचे से, उससे नीड होगी तो आएगा, आपको नीड नहीं है सर, आपके साथ नहीं लोग जुड़ेंगे तो ये मसला आपका, आपको आप काम पे लगे नहीं अपने, कोई टेंशन नहीं है। आपके साथ लोग आहिस्ता से जो है ना डेवलप होते जाएंगे, आहिस्ता से जुड़ेंगे ना सारे लोग आपके पास, यकदम नहीं कोई भी जुड़ेगा। आपने 2 कस्टमर को गाइड किया तो जी मीटिंग में नहीं है, 2 कस्टमर को मीटिंग में अगर इन्वाइट करेंगे तो एक भी आपका कस्टमर मीटिंग में नहीं आएगा। अच्छा, पॉइंट की बात ये है, टाइम कम है, पॉइंट की बात ये है कि आपने गाइड कैसे करना। सिंपल, उसने सलाम लिया, आपने सलाम का जवाब दिया, उसने पूछा डिटेल दे, ओके, आपने सिंपल उसे वॉइस करनी है। 99% मैं कहता हूं कि वॉइस यूज किया करें और 1% लिखा करें। वॉइस आपको, उससे क्या होगा कि वॉइस में आप में अप्रूवमेंट आएगी और बंदे को प्रोफेशनल बंदा लगेगा। और दूसरे नंबर पे जब आपने वॉइस करनी है, आपके पीछे शोर नहीं होना चाहिए। मैं अभी यहाँ पे आपको गाइड कर रहा हूँ, को पीछे शोर है नहीं है, वो कुछ वैसे ही वाहिब आ जाए बाहर जा रहा कोई तो फिर हो जाए, अदरवाइज यहाँ पे कुछ शोर है, कुछ आवाज में मदम है, कुछ मेरी, मैं मतलब कुछ सोया हुआ, मतलब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, तो ऐसे नहीं बोलना, आपने बिल्कुल एक्टिव होके, एक बंदा प्रोफेशनल लगना चाहिए। तीसरे नंबर पे अगर आप हैंड फ्री यूज करते हैं तो हैंड फ्री को थोड़ा मुंह से दूर रखा करें, काफी लोग के हैंड फ्री से शोर आता है, शोर नहीं आना चाहिए। तीसरे नंबर पे जब भी आप अपनी वॉइस करते हैं अगले बंदे को, वो वॉइस दोबारा सुने, हैंड फ्री लगा के चाहे ऐसे सुने, उससे पता क्या होगा कि आपकी अपनी गलती आपको नजर आएगी अपनी वॉइस में कि मुझे क्या गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम मैंने क्या इंप्रूवमेंट लेके आनी है। आपने वॉइस क्या करनी है, आपने वॉइस क्या करनी है कि अस्सलाम वालेकुम सर, सर क्या हाल है आपके, आप ठीक है सर, आप काइंडली मुझे थोड़ा सा अपना इंट्रो करवा दें कि आप पहले भी किसी सिस्टम में काम करते हैं, लाइक फोर्सेज, मेटाफोर्स, ईबीआई जैसे सिस्टम में पहले भी आपने काम किया या आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, आप मुझे थोड़ा सा इंट्रो कराएं, फिर मैं नेक्स्ट आपको अल्फाविन के बारे में गाइड करता हूँ। 20 सेकंड की वॉइस है, ये लिख ले शायद, मे बी ट्रेनिंग लाइव या यूट्यूब पे बाद में लिख भी लेना, या बाद में आप ये तकरीबन आधे घंटे के बाद ये ट्रेनिंग आ जाएगी, आधे घंटे, हाँ आधे घंटे के बाद आ जाएगी। आपने सिंपल उसे एक वॉइस कर दी कि ये वॉइस करके आपने छोड़ देनी कि सर आप मुझे थोड़ा सा इंट्रो करा दें कि आपका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है या पहले भी आप किसी सिस्टम में काम करते हैं, लाइक फोर्सेज, मेटाफोर, ईबीआई जैसे सिस्टम। ओके, उसने सिंपल पहले नंबर पे तो लोग अक्सर आपसे कांटेक्ट वही करेंगे जो करते हैं, ऑलरेडी काम करते हैं। सिंपल, आपने उन्हें गाइड, ऑलरेडी जो काम करते हैं उन्हें गाइड करने का बहुत आसान तरीका है। सिंपल, जो बंदा काम करेगा वो कहता है जी सर, क्योंकि हमारे पास करने वाले क्यों आते हैं, फोर्सेज मेटाफोर्स वाले क्यों आते हैं कि हमारे पोस्ट में एक अथेंटिक चीज है। एक चीज क्या है कि उनको इम्प्रेस करने वाली चीज है कि विदाउट रेफर वर्क, विदाउट टीम वर्क, ये इंप्रेसिव चीज है हमारे पोस्ट के अंदर। तो इसीलिए कॉन्टेक्ट करते हैं वही, ज्यादा लोग कॉन्टेक्ट करते हैं जो ऑनलाइन फील्ड में काम भी करते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे उसने कहा जी सर मैं काम करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, फोर्स से भी करता हूँ, मेटाफोर फलां फलां, कोई भी यहाँ यूट्यूबर, कोई भी डेवलप करता हूँ, कुछ भी करता हूँ। आपने कहा ओके सर, गुड, गुड लाजमी कहा करेंगे, मे भी उसे किसी ने गुड कहा ही ना हो पहले, इसी बात से इंप्रेस हो जाए, क्योंकि गाइड करने का जो ए से लेके जी तक प्रोसेस है वो सारा ही सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गाइड से लेके आखिर लास्ट तक, जब आप पेमेंट सेंड करने तक, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है। एक भी गलती आपने की, कस्टमर आपसे मिसगाइड हो गया, कस्टमर को ट्रस्ट पहले दिलाना पड़ता है। काफी लोग जो है ना पीछे पीछे जाते हैं कि सर आ जाए फलां कर लें, फलां कर, नहीं नहीं, कस्टमर को पहले नंबर पे ट्रस्ट दिलाना पड़ता है। आज ट्रस्ट था यार, आप आज आपको मैं यहाँ पे मेरे जितने भी टॉप लीडर बैठे हैं, मैंने कहूँ सर मुझे इतने पेमेंट सेंड कर दें, वो मुझे मिले तो नहीं है ना। ट्रस्ट है तो वो सेंड करते हैं ना, आज मुझसे मांगे तो मैं कर देता हूँ, ट्रस्ट है तो करते हैं ना। तो ऐसे ही न्यू कस्टमर को ट्रस्ट जब तक नहीं आएगा वो आपको पेमेंट कैसे सेंड करेगा। अच्छा,
उसे फ्रेंडली हो ना, फ्रेंडली मतलब कि मजाक नहीं, जैसे ही मतलब उसे ट्रस्ट दिलाएं कि भाई हम यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपने उसे कहा ओके सर गुड। अच्छा, उसे आपने कहा कि सर आपको पता है कि वाइज करनी है अगेन, सर आपको पता है कि जो पहले सिस्टम थे लाइक फोर्स है, मेटाफोर, इबेजा सिस्टम, इन सिस्टम में हमें टीम बनानी पड़ती, जब हमें टीम नहीं थी बनती हमें इनकम नहीं होती। हमारा कोई भी सर वहां पे फ्यूचर प्लान नहीं था, लेकिन हम यहाँ पे सर टाइम निकालते हैं, तो हम ये डिसाइड करने के लिए आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए आते हैं कि यार हमारा कोई फ्यूचर बेनिफिट हो यहाँ पे। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा फोर्सेज या मेटाफोर्स की मार्केटिंग आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, इसलिए कि लोग यहाँ पे लोगों से टीमें नहीं बनती। लेकिन जिस बंदे से अभी टीम ना बने वो क्या करे? सर आज जिस सिस्टम पे मैं काम करता हूँ, ये वॉइस आपने दो वॉइस में ये कन्वर्ट करना आपने, ठीक है। ये सर आप जिस सिस्टम पे मैं काम करता हूँ उस सिस्टम का नाम है अल्फाविन डार्ट यूएस। सर इस सिस्टम में अगर आपकी 0 की टीम होगी ना, फिर भी आप इस सिस्टम से 5-6 साल के अरसे के अंदर 7 करोड़ की इनकम कर सकते हैं 0 की टीम से। आप काम करते हैं तो आपको अर्निंग आएगी, लेकिन आप काम नहीं भी करेंगे देन फिर भी आपको इनकम आएगी। लेकिन सर वो इनकम होगी कैसे? वो इनकम होगी कैसे? उसके लिए सर आपको जस्ट हमें आधा घंटा देना पड़ेगा। आधे घंटे की हमारी एक ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। अगर आप आधा घंटा निकाल सकते हैं तो मुझे बता दें, फिर मैं आपको नेक्स्ट गाइड कर देता हूँ। उसके सामने क्वेश्चन भी खड़ा हो गया, अगर उसने कहा कि जी कर सकता हूँ, फिर उसने अगर उसने आंसर नहीं दिया, कोई टेंशन नहीं, आप पोस्टिंग करें, आपके पास बहुत कस्टमर आएंगे। आपने पीछे नहीं जाना कि सर मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूं, फलां करूं, ढमका करूं, नहीं। क्यों? आप ऊपर हैं, आप सीनियर है उससे, उस बंदे को नीड है तो आपके पास आया है ना, आपको थोड़ी नीड है। अच्छा, आपने सिंपल उस बंदे के कहा जी सर मैं आधा घंटा निकाल सकता हूँ, ट्रेनिंग अटेंड कर सकता हूँ, मुझे बताएं किस टाइम ट्रेनिंग होती है आप। उसे राइट बता दें कि सर राइट शाम को 9 बजे हमारी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग जस्ट आधे घंटे की होगी, आधे घंटे में आपको यही एक्सप्लेन किया जाएगा एक्चुअली में अल्फाविन क्या है और हमें क्यों इतनी बड़ी इनकम दे रहा है थोड़े से अरसे में, और विदाउट टीम, विदाउट 0 वर्क, क्यों हमें इतनी बड़ी इनकम दे। जस्ट आधे घंटे की ट्रेनिंग है, आप आधे घंटे की ट्रेनिंग अटेंड करें। इंशाल्लाह सर आपने इससे पहले भी बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड की होगी, क्योंकि ऑनलाइन फील्ड में काम करते हैं तो की होंगी, जाहिर सी बात है। सर इससे पहले भी आपने बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड की होगी, लेकिन एक चीज मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि सर इस ट्रेनिंग में आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि आपको अपने फ्यूचर की टेंशन नहीं होगी। इससे बंदा वो ट्रस्टेड आ गया कि वाकई यार को बात अच्छी कर रहा है बंदा, उसके बाद छोड़ नहीं देना। उसने कहा ठीक है सर मैं कर दूंगा। उसके बाद आपने अगर उससे सुबह गाइड किया है तो उसे एक दो घंटे 3 घंटे पहले लिंक प्रोवाइड करें मीटिंग का लिंक डेली सेम ही होता है, वही उठा के सेंड कर दिया करें, न्यू का वेट ना करते रहा करें। बिजी भी हो तो नहीं सेंड कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि पहले ही सेंड कर दिया करूँ। अच्छा, आपने सिंपल जब उसे लिंक प्रोवाइड किया उसे एक वॉइस करनी है। अगेन वॉइस क्या करनी है कि सर मीटिंग का टाइम राइट 9 बजे होता है, आपने काइंडली टाइमिंग का थोड़ा सा पाबंद रहना है, क्योंकि इससे पहले में भी आपने पता नहीं कौन सी ट्रेनिंग अटेंड की है या नहीं की, लेकिन मैं नहीं चाहता कि सर जैसे पहले आपने ट्रेनिंग अटेंड की थी वैसा ही आपको इस ट्रेनिंग भी देखने को मिले। आपको इस ट्रेनिंग के लिए मैं न्यू तौर पे इनवाइट इसलिए कर रहा हूँ कि सर इस ट्रेनिंग की वेटिंग रूम 9:05 पे ऑफ कर दिया जाता है। क्यों? कि सर ये 7 करोड़ का प्लान है, कुछ छोटी मोटी मामूली सी ट्रेनिंग नहीं है। यहाँ पे अगर लोग कम होंगे, लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि जितने लोग कम आए हम उनका ज्यादा से ज्यादा रिव्यू लें, उनसे क्वेश्चन पूछें, क्योंकि ये सिस्टम है लाइफ चेंज करने का सिस्टम। ये ऐसा वैसा सिस्टम नहीं है कि भाई 1 जोड़ो 2 जोड़ो 10 जोड़ो 5 $5 कमाओ $10 कमाओ, ये करोड़ों का सर सिस्टम है। आपने सिर्फ टाइमिंग का थोड़ा सा मैनेजमेंट का ख्याल रखना है, क्योंकि 25 मिनट में आप एंट्री नहीं ले पाओगे। तो ये बात थोड़ी सी ना उस बंदे को लगे कि वाकई यार इस ट्रेनिंग में कुछ खास बात मुझे लगती है। ये गाइड करने का ये एकदम से आपको नहीं आएगा। अभी आप एकदम से मेरी जैसी मतलब कि मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, अब आप एकदम से कहें कि मैं मेरे जैसा आप करने लग जाए तो वो नहीं होगा आपसे, ठीक है। एकदम से कुछ नहीं होगा आपसे, ये आहिस्ता 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 स्किल्स आपके अंदर डेवलप होते जाएंगे। अब कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा हो तो 10 साल का जिस बंदे का एक्सपीरियंस हो नेटवर्क मार्केटिंग, अब मैं जाऊं उस बंदे के, मैं कहूँ कि उस बंदे के जैसा मैंने करना है, तो मैं तो पहले दिन ही जो है ना वो मुझे फेलियर मिलेगा और मैं डिसहार्ड हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। वो 10 साल का उस बंदे के पास एक्सपीरियंस है। ऐसे ही सर आपके पास अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है ना, आप माइनस से 0 से स्टार्ट करते जाएं, ठीक है। डायरेक्ट आप ऐसी डीलिंग नहीं कर सकते। डायरेक्ट अभी आप जाएंगे तो आप ये ना कस्टमर सबको एग्री करके ले आएंगे, ऐसे नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता आपको बंदे के यहाँ पे आप उस बंदे को जब ये बात की, वो बंदा जी ठीक है सर वो मैं मीटिंग अटेंड कर लूंगा। अगर आपने 10 कस्टमर डेली रेडी किए, आपके सर मिनिमम 4 से 5 कस्टमर मीटिंग में आएंगे, ज्यादा कस्टमर आपके नहीं आए। कुछ लोग करता हूँ देखता हूँ मैं यहाँ पे 2 कस्टमर को डेली बात करते हैं, जस्ट 2 कस्टमर को रेडी कर लेते हैं, वो 2 मीटिंग में नहीं आते। तो भाई 2 कस्टमर नहीं मीटिंग में आएंगे। पहले नंबर पे तो सर ऐसा ने भी कहा था कि आपकी मेहनत मांगती है नेटवर्क।
आपकी स्ट्रगल मांग, आपको जो ट्रेन करना है, जो आपको वो आपका जो जिस्म बनाना है ना उसने टेनिस खेलने वाला, वो यही है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको फेलियर देखने को मिलेगा। ऐसे ही आपका जो इम्यून सिस्टम बढ़ता है, वो होता नहीं है कि हमारा जो बच्चा है वो जो ना कंबल में भी सर्दी में बीमार हो जाता है, और जो बेचारा जहाँ पे गरीब होता है उसका बाहर जैसे वो चंगर हमारे यहाँ पे होते हैं ना, तो कैसा इम्यून सिस्टम तेज होता है उनका। वो जनाब जी ज्यादा सर्दी हो फिर भी जो है ना ऐसे कमीज उतार के घूम रहे होते हैं। इम्यून सिस्टम की बात होती है जैसे, और कुछ भी नहीं होता। तो आपका इम्यून सिस्टम ये फेलियर या ऐसा ऐसा ग्रो करके ही तेज होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आपने सिंपल उसे गाइड कर दिया, आपने मीटिंग का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया। आपका जब वो 5 मिनट रह जाए फिर उसे कहे सर मीटिंग का टाइम हो गया, आप रेडी हो जाए। 5 मिनट बाद भी जो ना मैसेज कर दें उसे। ठीक है, उसे उससे पहले भी आपने एक काम करना है, उसे एक वाइज करनी है। ये भूल गया मैं, ये सब मीटिंग से भी पहले करनी है। जब आपने गाइड को उसने डन कर दिया ना, मैं ट्रेनिंग अटेंड कर सकता हूँ, उसे एक वाइज करनी है। ओके सर, आप ऐसा करें, मेरा नंबर सेव कर ले। नंबर सेव करने का सर फायदा क्या होगा कि आपको कोई भी मीटिंग में मसला आएगा ना, तो मैं वही हूँ, आपका सारा मसला मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, आप मुझे काइंडली अपना नाम बता दें, मैं भी आपका नंबर सेव कर लेता हूँ, आप भी मेरा नंबर सेव कर लें। नंबर सेव करने का फायदा क्या होगा कि आप जब अच्छे अच्छे स्टेटस लगाएंगे, स्टेटस से बहुत सारे लोग आपको जज करते हैं कि एक्चुअली में ये बिजनेस करता भी है या फजूल बारी है ये। ठीक है, नंबर लाजमी सेव करना आपने। ठीक है, सिंपल, आपकी मीटिंग में वो बंदा आ गया, आपने मीटिंग में बंदा भेज दिया, आपकी मीटिंग उसने फुल अटेंड कर ली, आपकी मीटिंग फुल अटेंड कर ली, 99% वो बंदा एग्री होकर निकल जाएगा यहाँ से मीटिंग से। 99%। अगर मुझे मीटिंग में क्राउड अच्छा नजर आता है, जिस दिन मैं बहुत अच्छा गाइड करता हूँ, क्राउड कम नजर आता है, मैं थोड़ा कम गाइड करता हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्राउड अच्छा लेके आते हैं या डाउन लेके आते हैं। खुद भी अगर आ जाया करें ना, तो अपने साथ अगर 5 कस्टमर भी डेली सारे मिलकर ले आया करें, तो आपके कम से कम आपके 4 कस्टमर तो मैं रेडी कर ही सकता हूँ, क्योंकि इतने बिलीव्स तो मैं आता हूँ। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आपका कस्टमर ने मीटिंग अटेंड कर ली, उसके बाद उसने कहा जी सर मुझे समझ आ गई है, या नहीं भी आई तो आप उसे गाइड करें कि एक्चुअली में यहाँ पे करना क्या है, आपने क्या काम है, कैसे इस जो ना वो अगेन आपको इसमें ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन आज टाइम थोड़ा सा कम है, मीटिंग हम एंड करने वाले हैं। आपने सिंपल उसे कहा, कहना क्या है, आपने सिंपल उसने कहा कि आपने यकदम नहीं पूछना उसका मैसेज आया या ना आया, आपने 5-10 मिनट उसे रेस्ट कर देनी है। 10 मिनट बाद अगर उसका मैसेज आ गया तो ठीक है, नहीं तो आपने उसे मैसेज करना है कि सर कैसी लगी आपको ट्रेनिंग, कैसी लगी आपको ट्रेनिंग। उसने कहा जी बहुत अच्छी लगी। आप उसने कहा कि सर आप उसे कहें कि सर आपको बेस्ट चीज क्या लगी। जाहिर सी बात उसने यही कहना कि भाई मुझे 7 करोड़ का प्लान बहुत अच्छा लगा। ओके, तो अभी सर आपने उससे कहना है कि ओके सर आपका मैं अकाउंट बनवा दूं, आपको प्रोसेस बता दूं नेक्स्ट कि अपना अकाउंट कैसे एक्टिव करना है। कुछ लोग पहले कहते हैं कि नहीं सर अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप ऐसा करें मैं इन्वेस्टमेंट होती तो आपसे कॉन्टेक्ट करता हूँ। उसे वो कहना है ओके सर कोई बात नहीं, बस ओके सर कोई मसला नहीं। आपने उसे ये लाजमी करें सर मैं आपको पेंडिंग ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ, वहां पे आपको अल्फा विन के लेटेस्ट सारी इंफॉर्मेशन, सारी मीटिंग्स डेली बेस पे आपको मिलती जाएंगी। ठीक है, उसने कहा ठीक है सर मुझे कर दे, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो रेडी हो गया ना। तीसरे नंबर पे आपने कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, और उसे कहना ठीक है सर ओके कोई मसला नहीं, जब आपका दिल करे आप ज्वाइन कर लें, मैं भी यही हूँ, सिस्टम भी यही है। तो कुछ लोग यहाँ अगर 10 कस्टमर को रेडी किया है, अगर आपने 5 ने मीटिंग अटेंड की है, तो एक कस्टमर आपसे उसी वक्त पेमेंट के लिए रेडी हो जाएगा, या 1 दिन 2 दिन बाद। उसने कहना है जी सर ओके, मैं अभी मुझे बताएं कि नेक्स्ट मुझे क्या करना होगा। उसे आपने सिंपल ऐसे कहना है कि आपको पहले नंबर पे ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल करना पड़ेगा। ट्रस्ट वॉलेट आपको बताया होगा, आपका अपना पर्सनल अकाउंट होता है, जितनी भी आपकी प्रॉफिट आती है सारी ट्रस्ट वॉलेट में आती है। ठीक है, जो भी आपको ऑटो पुल आए या वर्किंग करके आए, आपकी सारी ट्रस्ट वॉलेट में आनी है। सिंपल, आपने ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल कराया, ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल करवाने के बाद सिंपल आपसे वीडियो भेज दें, अपने सीनियर से ले लें कि मुझे वीडियो सेंड कर दें, मैं ट्रस्ट वॉलेट कैसे उसे क्रिएट कराऊं, वो करवा के उसे कहना कि सर कीज आपने लाजमी सेव रखनी है, कीज गुम होगी तो सर आपकी वॉलेट बेकार हो जाएगा, आपका अकाउंट बेकार हो जाएगा। सिंपल उसने ट्रस्ट वाला डाउनलोड कर दिया, इंस्टॉल कर लिया, उसे कहा सर अब मुझे क्या करना है। उसे सिंपल जूम ऐप ऑलरेडी होगा, नहीं तो गूगल मीट भी आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। ये एक्चुअली में जो काम करते हैं उन्हें पता होता है। ठीक है, उन्हें कहा सर अभी आपको अपने वॉलेट में 30 BUSD और $2 के BNB रखवाने पड़ेंगे अगर आपको प्लान ए बाय करना है। यहाँ पे 2 प्लान है, प्लान ए और प्लान सी। अगर आपको प्लान सी बाय करना है तो आपकी वही अमाउंट बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि लोगों को एक 8-8 घंटों में, अल्हम्दुलिल्लाह से 8-8 घंटों में एक ऑटो पूल, मतलब के 60-60 हजार की इनकम 8-8 घंटों में मिली है सर। तीसरे प्लान सी बाय करने का ये बेनिफिट है, उसे बता देना। तो अगर आपने प्लान ए बाय करना है, डरे ना कि मुझसे ये इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी सुन के भाग ना जाए, नहीं भागेगा। आपने गाइड अगर अच्छे से किया नहीं भागेगा वो। उसे कहना है कि सर
अगर आप प्लान सी से बाय करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है, लेकिन अगर आप प्लान ए भी बाय करते हैं तो कोई मसला नहीं, प्लान ए आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन मसला कोई नहीं है। लेकिन आप जितनी हमारे यहाँ पे असूल अल्फा विन का, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, जितनी जल्दी आपने यहाँ पे आईडी लगाई उतनी जल्दी आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट होगी। तो उसने अगर प्लान सी के लिए एग्री हुआ तो ठीक है, नहीं तो पहले चेक करते हैं, न्यू कस्टमर पहले चेक करते हैं, नहीं मैंने आज जो है पहले प्लान ए करना है, ठीक है। जो यहाँ पे करने आता है वो तो कर ही देता है। अभी यहाँ पे एक मैम तहमीना बैठी होंगी, सर उन्होंने कुछ भी जीरो एक्सपीरियंस है, आज तक उन्होंने कोई ऑनलाइन फील्ड में, आज उनकी फर्स्ट या सेकंड ट्रेनिंग है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन उन्होंने उसी वक्त किस वजह से गाइड किया कि उन्होंने गाइड मैंने थोड़ा सा अच्छा किया। दूसरे नंबर पे उन्हें करना था, जिन्होंने करना आता है ना सर वो 31,000 क्या 31 लाख भी करते हैं, ठीक है। जिन्होंने करना होता है वो करेंगे, 100% करेंगे। आपने सिंपल उस बंदे ने आपने कहा नहीं जी मैं प्लान ए से ज्वाइन करना चाहता हूँ, उससे कहना कि सर आप डाला खुद या परचेज कर ले बाइनेंस से, ये नहीं तो मैं आपको किसी सीनियर से परचेज कर रहा हूँ। ये ना कहें सर मैं खुद देता हूँ, आप उससे कहें सर मैं किसी सीनियर से, उसे ये लगेगा कि बंदा ट्रस्टेड है भाई, इसने बंदे ने किसी सीनियर से परचेज करने हैं। तो आपने उसे कहना कि सर सिंपल मैं आपको सीनियर का नंबर देता हूँ, आप वहां पे अमाउंट सेंड करेंगे, वो आपको देन डॉलर जो ना परचेज कर देंगे, वो आपके वॉलेट में रखवा देंगे, क्रिप्टो वॉलेट जो आपको इंस्टॉल करा उसी में आपके डॉलर्स आएंगे, और 5 मिनट का प्रोसेस लगेगा, और मेरा लिंक लगेगा, आपकी आईडी एक्टिव मैं करवा दूंगा, उसके बाद आप काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको पता है काम करने से आपको क्या बेनिफिट है, और नॉन वर्किंग आपको कितने अर्से में। उसके बाद छोटे मोटे कुछ क्वेश्चन होते हैं तो उससे पजल ना हुआ करे, वो मेंबर्स को गाइड करते रहा करे, खुद से कुछ ना बताया करे, जितना वो पूछे बस उतना ही। कुछ लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके उनके सर आपको जो है ना वो कहेंगे सर बाद में सर प्लान, तो उसका कोई मसला नहीं सर, आप एक्सपर्ट हैं, आपका ये काम है, लोगों को गाइड करना आपका काम है। यहाँ पे बताएं आज बहुत जब मैं डीपली भी गया हूँ डीलिंग में, यहाँ पे बताएं कोई मुश्किल बात है इसमें? जस्ट वेट। ओके, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी मुश्किल, आई होप कि कुछ मुश्किल इसमें के अलावा नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। गाइड करने के हवाले से और कस्टमर लेके आने से, उसके बाद कल हमारे पता है आपको कि वर्कशॉप स्टार्ट होगी, वर्कशॉप में आपको थोड़ा बहुत मैं गाइड करता रहूंगा कि एक्चुअली में ब्लॉकचेन सिस्टम कैसे चेक होते हैं, उसके बाद जो है ना स्मार्ट कूटर कैसे चेक किए जाते हैं, उसके बाद ये अल्फा विन एक्चुअली में है क्या, यहाँ पे कुछ स्लॉट अपग्रेडिंग सिस्टम तो नहीं है एक्चुअली। दूसरे नंबर पे कल ट्रेनिंग रखते हैं प्लान सी की, कल 20 मिनट की हमारी 3 बजे ट्रेनिंग होगी, प्लान सी में एक्सप्लेन करूंगा। अपने न्यू कस्टमर ला सकते हैं तो प्लान सी के लिए नहीं है, बट टेंशन नहीं है, हम अपने लीडर्स को भी जो ना ट्रेनिंग इसलिए दे रहे हैं कि आपको भी पता चले कि प्लान सी किस तरह काम करता है, और कितनी कितनी जल्दी और क्यों इतनी जल्दी इनकम दे रहा है। मुझे असल में मैं डीपली गया हूँ बहुत सारा, मैंने ना प्लान सी में एंट्री ली है, मैं उससे मुझे बहुत बड़ा, मुझे ना मैं हैरान हुआ उस सिस्टम में, सर मनोज की माइंड पे कि यार बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, इतना छोड़ मैं सुनता था बस इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, वाकई में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वर्किंग के हिसाब से तो और बेस्ट है, वर्किंग के हिसाब से, और नॉन वर्किंग के लिए बेस्ट क्यों है मैं आपको वो भी बताऊंगा कि नॉन वर्किंग क्यों इतनी फास्ट आ रही है, आनी चाहिए, आती भी है। मैं कहता हूँ अगर यहाँ पे 3,000 लोग जो है, 6,000 लोग जो है ना, ये थोड़ा बहुत काम स्टार्ट कर देना, ओपन हो जाए, तो यहाँ पे आपका अटकपुल दिनों में आए, दिनों में आए। लेकिन यहाँ तो अभी भी कम्युनिटी बहुत बड़ी बैठी हुई है, 15,000 नहीं तो 10,000 तो बैठी होगी, लाजमी बैठी होगी। और जिन्होंने जिन 5,000 को भी आया ना, उन्होंने अगर एक आईडी लगाई तो उन्होंने दो लगानी, दो लगाई तो उन्होंने 3 लगानी है। मेरी यहाँ पे सारी टीम लगाएगी, दो जिसने एक लगाई है वो 2 लगाएगी, मेरी अपनी अगर मैंने 3 लगाई है तो मैं 2 और लगाने लगा, इसलिए लगाने लगा हूँ कि मैं इस सिस्टम को मैं समझा बहुत। मैंने ना ए तो बस जो भी था ए ठीक है, ए तो अभी जा ना सकता, नहीं तो मेरा तो दिल करता है कि ए तो वैसे ही गायब हो जाए, अल्फाबेट से गायब हो जाए। लेकिन सी का प्लान बहुत मजे का प्लान है सर, बहुत मजे का प्लान। अब कल आपको बताऊंगा इसकी पावर एक्चुअली में क्या है, ठीक है। तो इसके अलावा किसी के क्वेश्चन है तो हैंडल कर सकता है, नहीं तो मीटिंग हम बाइंडर की तरफ ले चलते हैं, ठीक है। मीटिंग काफी लंबी होगी।